मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। कैसे आप सभी? जैसे आपने अपने दैनिक जीवन में संख्याओं के बारे में तो पढ़ा ही होगा। जैसे ही आपका जीवन प्रारंभ होता है, जैसे ही आप कक्षा में प्रवेश करते हैं, तो सबसे पहले आपको गिनती सिखाई जाती है, संख्याएं सिखाई जाती है कि कैसे होती है और क्या होती है। संख्याएं कई प्रकार की होती है, जैसे प्राकृतिक हो गई, परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक इत्यादि। तो जो हमारा आज का जो विषय है वो है पूर्णांक। पूर्णांक के बारे में हम पढ़ेंगे और उससे पहले हम पढ़ेंगे कि जो संख्याएं होती है वो कौन कौन सी होती है। मतलब पहले हम पढ़ेंगे कि जो शुरुआत से हम पढ़ते हैं, जैसे गिनती स्टार्ट करते हैं एक से लेकर, वो कौन सी संख्याएं होती हैं और पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं। उसके बाद हम पूर्णांक के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी में से मुझे कोई बता सकता है कि जो संख्याएं होती है आप जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं वो कौन कौन सी होती है और बताइए। जो ये होती हैं ये संख्याएं होती हैं और इनका यूज आप कहाँ कहाँ करते हैं? संख्याओं का यूज आप कहाँ करते हैं? पढ़ने में यूज होता है, मार्केटिंग में, पढ़ाई में यूज होता है। बहुत अच्छा है। कोई और कोई भी कोशिश कीजिए, आप बताइए आप संख्याओं का यूज आप कहाँ कहाँ करते हैं? संख्याओं का यूज बाजार में करते हैं, कभी सामान लेना हो। हाँ जी, और कुछ हर स्कूल में करते हैं, पढ़ाई में। बहुत अच्छी बात है ये, आप बताइए। संख्याओं का यूज हम किसी भी डिक्शनरी में ले सकते हैं। हाँ जी, और कितने स्टूडेंट्स हैं ये भी गिनती में आ जाता है। हाँ जी, बैठ जाइए। तो हम इसकी परिभाषा देखेंगे कि जो पूर्णांक होता है वो क्या होता है। सॉरी, पूर्णांक नहीं, पहले हम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा टॉपिक रहेगा वो तो पूर्णांक रहेगा, पर हम जो पहले संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे कि जो प्राकृतिक संख्या गिनती कहाँ से शुरुआत कहाँ से होती है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे जो टॉपिक का नाम है वो है पूर्णांक। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब हम गिनना प्रारंभ करते हैं तब हम 1, 2, 3, 4 से आगे जहां तक गिनतियां आती हैं उनका हम प्रयोग करते हैं, मतलब इंफिनिटी तक उनका प्रयोग करते हैं। वही होती है प्राकृतिक संख्याएं। जो आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती है जैसे कि 1, 2, 3 से सो ऑन, मतलब आगे इंफिनिटी तक वो होती है हमारी प्राकृतिक संख्याएं। तो आप में से मुझे कोई बता सकता है कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जो कि 1 से स्टार्ट होती हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4 ऐसे। हाँ जी, बैठ जाइए। हाँ जी, आप प्राकृतिक संख्याएं भी संख्याएं होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। ये होती है हमारी प्राकृतिक संख्याएं। अब हम बात करते हैं कि जैसा कि आपको पैदाइशी ने बताया कि जो संख्याएं होती है जो अनंत तक जाती है, 1 से लेकर 1, 2, 3, 4 से अनंत तक जाती है, वो होती है हमारी प्राकृतिक संख्याएं। उसके बाद अब हम बात करेंगे कि अगर हम इसमें 0 जोड़ देते हैं, अगर हम इसमें 0 जोड़ देते हैं वो क्या बन जाता है? पूर्ण संख्याएं बन जाती है, जिसको इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। तो फिर जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो होती हैं 0, 1, 2 से लेकर आपके अनंत तक जाती है, उनको हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो आप बताइए कि जो पूर्ण संख्याएं होते हैं उनमें हम क्या जोड़ किया जाता है कि जो प्राकृतिक से पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं? जीरो। अगर हम इसमें 0 जोड़ देते हैं प्राकृतिक संख्याओं में तो वो आपका पूर्ण संख्याएं हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि पूर्णांक क्या होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर हम किसी संख्या के पीछे माइनस लगा देते हैं तो वो आपकी ऋणात्मक संख्या बन जाती है। जिस भी किसी अंक के पीछे आप अगर माइनस का चिन्ह लगा देते हैं तो वो आपकी
ऋणात्मक संख्या बन जाती है, जैसे कि -10। ये हो गई आपकी ऋणात्मक संख्या जो कि 0 से छोटी होती है, ये 0 से छोटी होती है। और इसमें अब जो पूर्णांक में आपका आता है, जिस भी अंक के आगे कोई चिन्ह होगा, यानी कि इसमें आपके पास ये चिन्ह जमा है, इसका मतलब कि वो 0 से बड़ी है और उनको धनात्मक संख्याएं होती हैं, धनात्मक संख्या। जैसे कि प्लस के 5 हो गए, प्लस के 5 या प्लस के 12, ये हो गया आपके धनात्मक संख्याएं। अब आप में से मुझे कोई बता सकता है कि जो धनात्मक संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं? नीरज जी आप बताइए। जो धनात्मक संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं? जो संख्या 0 से बड़ी हो उसे धनात्मक संख्या। जैसा कि नीरज ने कहा कि वो संख्याएं 0 से बड़ी होती है, यानी कि 0 से बड़ी कोई भी 1, 2 या कोई भी जो जिनके आगे कोई चिन्ह लगा होता है या नहीं लगा होता है, वो भी धनात्मक संख्याएं होती हैं। तो ये हो गया आपका धनात्मक संख्याएं। तो इसी प्रकार से जो पूर्ण संख्याएं होती है, पूर्ण संख्याएं यानी कि आपकी 0, 1, 2 से अनंत तक हो जाती है। और इसमें जो ऋणात्मक संख्याएं होती है, यानी कि ऋणात्मक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं आपकी वही पूर्णांक को बनाती है।